औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आर्क जीआईएस मैप के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हमने मैपिंग के बारे में समझना है कि मैपिंग क्या है। अगर मैं आपको ये एक पीडीएफ दिखा सकूं तो ये एक हमारे पास लेआउट प्लान है। ठीक है। ये ऑटोकैड, जो लोग ऑटोकैड से फेमिलियर हैं उनको पता होगा कि ऑटोकैड में दो किस्म की विंडोज होती हैं। एक होता है मॉडल स्पेस जहां पे हम अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं, और एक होता है लेआउट जहां पे हम अपनी उस ड्राफ्टिंग को, जो भी हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया होता है, उसका लेआउट क्रिएट करते हैं। तो लेआउट हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को या अपनी अपनी जो ड्राइंग हमने क्रिएट किया उसको हम प्रिंट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग की डिटेल लिखते हैं, उसके बाद रिवीजन लिखते हैं, उसके बाद की मैप लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट की जो डिटेल होती है वो लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम अपने लेजेंड्स ऐड करते हैं। अब ये भी, इस अमल को जब हम ऑटोकैड में करते हैं तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे शो करते हैं। सेम चीज जब हमने आर्क जीआईएस मैप में करनी है, मैंने आपको इसका हवाला इसलिए दिया था कि आपको पता हो कि हमने करना क्या। हमारे एक सीनियर हैं, इंजीनियर अदील अहमद, जो हमारे मेंटोर भी हैं, जो हमारे सीनियर भी हैं, जिनसे हम ये सब कुछ सीख रहे हैं, और मैं आपसे इन सब चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। डेटा जो उनकी वीडियोस का था वो हम यूज़ करेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है। ओके, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आर्क जीआईएस मैप में एज यूजुअल आपने अपनी फाइल को सेव करना। ठीक है। सेव एज, यहाँ पे मैं इस फाइल का जो नाम है, ये मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है केपी के। मैं अपने इस फोल्डर को अ, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर केपी के अंदर मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ आज डेट के। हम अपने फाइल का नाम रखते हैं KPK-01। ठीक है। KPK-01। ओके। ये हमारी फाइल ऑलरेडी सेव होगी। यहाँ पे आपके पास ऊपर देखें नाम अपडेट हो गया। ओके। अब हमने डाटा ऐड करना है। ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग कर चुका हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो मुझे उसी विंडो के ऊपर लेके है। ठीक है। आप यहाँ से बैक करके सिंपली आप यहाँ से अपना फोल्डर रिकनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें दिस पीसी डी, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हमारा प्रैक्टिस, आर्क मैप प्रैक्टिस, और इसको ये मेरा फोल्डर है केपी के। इसको मैं ओके करता हूँ, और इसको मैं अ, इस फोल्डर को ऑन करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, शेप फाइल्स हैं, एक केपीके और केपीके डिविजन्स। इनको मैं ऐड करता हूँ। याद रहे कि ये फाइल्स ऑलरेडी अलाइन है, ये फाइल्स अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दो लेयर्स हैं। ठीक है। एक है मेरे पास केपीके की डिवीजन की बाउंड्री, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, और एक है मेरे पास केपीके की ओवरऑल बाउंड्री। ठीक है। ये दो बाउंड्रीज हैं मेरे पास। ओके। अब हमने करना क्या है कि हमने अपनी इन बाउंड्रीज को मैप करना है। इसको एक मैप की शक्ल में प्रिंट करना है, ताकि जाहिर सी बात है अब इसको तो, अब हर एक बंदा तो आर्क जीएस नहीं चला रहा है, हर बंदे के पास तो आर्क जीएस नहीं है। इसको प्रिंट करना है, इसको मैप करना है। इस अमल को करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, जैसे ऑटोकैड में ऑप्शन है डाटा व्यू और लेआउट व्यू। ठीक है। आपने लेआउट व्यू में जाना है। ये आपके पास एक पेज ओपन हो गया। ठीक है। ये पेज जो है, ये दरअसल वही पेज है जो ऑटोकैड में इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है। इस पेज को हमने यहाँ पे एडजस्ट करना। सबसे पहले आप फाइल में जाएं, यहाँ पे जाके आप अपने पेज का जो साइज है वो सिलेक्ट कर लें। बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरा प्रिंटर कनेक्ट है, तो ऑटोकैड आपके जो प्रिंटर की सेटिंग है उसको, सॉरी ऑटोकैड कह रहा हूँ, आर्क जीआईएस मैप आपके प्रिंटर की सेटिंग को पिक करता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंटर की सेटिंग पिक नहीं करनी, आपने पेज साइज जो है A4, तो यहाँ पे भी A4, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरा जो ये पेज साइज है ये A4 क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब मैं जैसे ही मेरे पास A4 साइज क्रिएट हुआ, मेरे पास अब दो दो विंडोज ओपन होगी। ठीक है। अगर मैं इसको, ये एक लेआउट और एक है मेरी मास्टर विंडो। ये जो मेरे पास जो जूम इन बटन है, इस जूम इन बटन से अगर मैं आपको दिखा सकूं, इस जूम इन बटन से मेरे पास मेरा जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वो जूम इन होगा। ठीक है।
अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जूम हो रहा है। ठीक है। आप ये दो सियान कलर की लाइंस देख रहे हैं, ये दरअसल हमारी गाइडलाइंस हैं। इनको मैं क्लियर कर लेता हूँ, अभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये जो जूम बटन है, ये मेरा इस चीज को जूम करने के लिए, जो अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसको जूम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं जूम नेगेटिव करता हूँ तो ये इसको जूम कर रहा है। यहाँ पे जो मेरे पास जूम है, ये जूम दरअसल मेरा पेज का जूम है। ठीक है। अब मैंने जूम किया तो बहुत ज्यादा जूम हो गया, मैं वापस से इसको लेके आना चाहता हूँ, जूम टू होल पेज, ये तो जूम टू होल पेज, ये पेन है जिसकी मदद से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है। ये दो चीजें आपको मैं बताना जरूरी थी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं जूम टू 100%, तो जब आपका ऑब्जेक्ट जूम होगा तो वो कुछ इस तरह का लगेगा। ठीक है। इसको वापस से जूम टू होल पेज करते हैं। अब आप एक चीज नोट करें, इसको अगर मैं साइड पे करता हूँ, ये क्रिएटर फीचर मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। आपको मैं बता दूं, पैन कमांड से अगर हम बाहर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये ये जो बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं ना, ये बैकग्राउंड पे जो रेक्टेंगल है, ये दरअसल मेरा पेज है। और ये मेरा वो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूंगा तो मेरा ये प्रिंट होगा, यहाँ पे मूव करूंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पेज की जो बाउंड्री है वो ये है। अब मैंने इसको अलाइन करना है अपने पेज के ऊपर। ठीक है। उसके लिए यहाँ से आप इसको जूम आउट करें। ठीक है। आप जब जूम आउट करेंगे तो ये जूम इन होगा। ठीक है। आ, इसको जूम इन करते हैं। यहाँ से आप इसको, अगर मैं इस तरह करता जाऊंगा तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जूम टू होल पेज, ये आपका जूम हो गया। मैं ये जो आप दरमियान इन किसके आसपास जो आप गैप देख रहे हैं, मैं इसको एक प्रॉपर शेप में लेके आना चाहता हूँ कि ये मुझे प्रॉपर नजर आए। यहाँ से मैं 1 इंच का जो ग्रिड लाइन क्रिएट करूंगा, यहाँ से भी मैं 1 इंच की ग्रिड लाइन क्रिएट करूंगा। इसको इस ग्रिड लाइन के साथ मिला दूंगा, और ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी ग्रिड लाइन के साथ है। हम इसको दोबारा मिला देंगे। ठीक है। अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी ओ स्नैपिंग हो रही है। इसने उस ग्रिड लाइन को रेफरेंस ले लिया। मैं इस ग्रिड लाइन के बाहर भी लेके जा सकता हूँ, बट इसने ग्रिड लाइन को कर लिया कि ठीक है, इस ग्रिड लाइन तक ये अलाइन हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ से भी 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से आप ये इसको अलाइन करें, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ये। ठीक है। अब आपने अगर 2 एक्स गलती से लगा दिए, आप ये गाइडलाइन के ऊपर जाके एक को क्लियर कर सकते हैं, और इसको आप इधर कर सकते हैं। ठीक है। ये मकसद था कि आप अपनी ड्राइंग को, सॉरी, आप अपने जो लेआउट है उसको प्रॉपरली गाइडलाइन की मदद से अलाइन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो आप सिंपली क्लिक करें। जब आप क्लियर गाइडलाइन करेंगे तो सिर्फ आपकी ये वाली गाइडलाइन क्लियर होगी। अगर आप क्लियर ऑल गाइडलाइन करेंगे तो जितनी भी इस वक्त इस शेप में गाइडलाइन होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। जब आपने इस साइड से करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करके क्लियर ऑल गाइडलाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट शो हो। ठीक है। मैं जूम आउट करूंगा इसको अगेन। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने आउटर पेज को नहीं छेड़ा, मैं अपनी विंडो को इस तरह मूव कर रहा हूँ कि मैं मेरा सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ठीक है। यहाँ से मैं प्लस करूंगा, जूम प्लस। ठीक है। और ये मेरा जो जूम है ज्यादा हो गया। ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा जाऊंगा जूम प्लस में। ठीक है। ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इतना एरिया सिर्फ जूम हो, तो वो मेरा उतना एरिया जूम हो चुका है। ठीक है। जैसे ही मैंने जूम कर लिया, मैं जूम की कमांड से बाहर आ जाऊंगा। अभी मैं जूम की कमांड से बाहर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ इस अपने मॉडल के अंदर, सॉरी, अपने डाटा व्यू के अंदर जाके कुछ चेंजिंग करनी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन साइड पे ये जितना कलर है ये ना शो। आप सिंपली अपनी शेप पे जाएं। आप यहाँ से होलो पे क्लिक करें। होलो का मतलब है कि सिर्फ आपको ये प्रॉपर प्रीव्यू में भी बता रहा है कि सिर्फ बाउंड्री लाइन नजर आएगी, आपको इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने होलो को ओके कर दिया, अब नीचे मेरे पास बाउंड्री का ऑलरेडी एक और लेयर है, मैं इसको भी होलो करता हूँ। ठीक है। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी केपी की जो मेन बाउंड्री है वो ऊपर नजर आए मुझे। ठीक है।
यहाँ से मैं इसको मूव करूंगा ऊपर वाली साइड पे, और जो केपीके की डिविजनल बाउंड्री है वो अलग हो। अब ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है, इस लाइन से कोई भी बंदा नहीं गैस कर सकता जिसके पास ये विंडो ना हो। वो तो नहीं बता सकता कि डिविजनल बाउंड्री कौन सी है और केपीके की ओवरऑल बाउंड्री कौन सी है। ठीक है, तो हमने इसको, जाहिर सी बात है, जब हम मैप क्रिएट कर रहे हैं हमने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं कि देखने वाले को समझ आए कि ये बाउंड्री किस तरह क्रिएट हो रही है, ये वाली बाउंड्री कौन सी है, ये वाली कौन सी है। हमें प्रॉपर इसका फर्क बताना पड़ेगा। सिंपली आप अपने केपीके की मेन बाउंड्री पे जाएं, यहाँ पे आप जाके आप एडिट सिंबल पे जाएं, यहाँ से आप अपनी जो आउटलाइन है उसका बाय डिफॉल्ट कोई आप यहाँ से आ, जो स्टाइल है वो आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जो स्टाइल चूज कर रहा हूँ ये, ठीक है। आप मैं ये वाला ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जितनी जो रेड कलर में मुझे बाउंड्री नजर आ रही है, अगर इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो ये मेरी बाउंड्री है आउटर ओवरऑल। ठीक है, ये मेरी ओवरऑल बाउंड्री आ गई। और जो इंटरनल बाउंड्री है उसका उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, बट मैं इंटरनल बाउंड्री का जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, कि ये जितनी मेरी इंटरनल बाउंड्री है ये ब्लू होगी। अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये बाउंड्री की विड्थ थोड़ी ज्यादा है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये 3.4 है, इसको मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, इसकी विड्थ को इसको ओके करता हूँ, तो ये थोड़ा मुझे समझ आ रहा है कि ये जितनी भी मेरी ब्लू कलर की बाउंड्री है, ठीक है, ये मेरी डिविजनल बाउंड्री है, और ये जितनी भी रेड कलर की बाउंड्री है ये मेरी केपीके की ओरिजिनल बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं करके देखता हूँ अगर पॉसिबल होती है तो। ओके, ठीक है, ओके, ये अब आपको क्लियर हो गया कि आपने अपनी बाउंड्रीज के स्टाइल यहाँ से कैसे क्रिएट करने। ठीक है, अब आप अपने व्यू पेज पे आते हैं। ठीक है, अभी भी सिर्फ वही बंदा इस चीज को जज कर सकता है जिसने ये बनाया होगा, वरना तो किसी को नहीं पता कि ब्लू कलर की बाउंड्री क्या है और रेड कलर की बाउंड्री क्या है। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं जाके अपने पेज को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पेज है, इसको दोबारा से मैं जूम कर लेता हूँ, सिर्फ उतना जूम जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा का जो मैप है, तो मैं यहाँ पे इसके जो टाइटल के ऊपर इंसर्ट पे जाता हूँ, इसके टाइटल के ऊपर मैं ऐड टाइटल करता हूँ, और टाइटल में देता हूँ मैप, मैप ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये इसको साइलेंट पे लगा। ठीक है, जैसे ही मैंने खैबर पख्तूनख्वा ऐड किया, हम्म, तो ये मेरे पास ऊपर इसका टाइटल आ गया। अब इस टाइटल को मैं मूव लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, जो भी मेरी एडजस्टेबल जगह है वहां पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ। आप इसको कीबोर्ड कीज की मदद से भी मूव अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, आप खैबर पख्तूनख्वा पे सेलेक्ट करें। आप चाहते हैं इसका जो फॉन्ट है वो आप रखना चाहते हैं, जो भी आपके ज़हन में है, यहाँ पे आप कुछ भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एरियल एरियल को सर्च करूँगा। ठीक है, अपडेटिंग इंडेक्स डेटाबेस, जो भी डेटाबेस मेरे पास इसके अंदर सेव होगा वो मेरे पास एरियल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये एरियल आ गया, एरियल नोवा, एरियल कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एरियल सिलेक्ट करता हूँ। इसकी जो टेक्स्ट की हाइट है मैं कहता हूँ 28। आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को अंडरलाइन में करना चाहते हैं, या आप टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, या आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, आप ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं अप्लाई ओके कर देता हूँ। अब ये मेरा मैप थोड़ा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसका जो पी है, ठीक है, अगर आप देख सकें तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। और खैबर पख्तूनख्वा का जो,
राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, साइज एंड पोजीशन। ठीक है। उसके बाद चेंज सिंबल, ऑल स्टाइल्स। अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से अबाउट फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट पे जाएं। ओके, ये इसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। ओके, ये आपका आ गया मैप खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे हम दूसरी चीज जो ऐड करना चाहते हैं वो है इसका इसकी नॉर्थ। नॉर्थ को हम कैसे ऐड करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिखा सकूं, नॉर्थ किसे कहते हैं। नॉर्थ जो हमारे ड्राइंग्स होती हैं वहाँ यहाँ पे एक नॉर्थ होती है। ठीक है। जो हमें डायरेक्शन बताती है ऑब्जेक्ट। इसकी नॉर्थ को ऐड करने के लिए आप दोबारा इंसर्ट कॉलम पे जाएंगे। यहाँ से आप नॉर्थ एरो पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, ये जो स्टाइल्स हैं, आप सिंपली किसी भी स्टाइल पे क्लिक करें, उसको ओके करें, तो ये आपके पास नॉर्थ आ गई। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहां पे भी आप अपनी मर्जी से करना चाहें। ठीक है। ओके। अब हमने अपने इस जो मैप को टाइटल दे दिया, मैप की हमने लाइंस ड्रा कर दी, हमने इसको नॉर्थ डायरेक्शन दे दी। अब आप अपनी अपने इस मैप के अंदर अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे मेरे पास एक पिक्चर है, आई थिंक ये साइन है। तो आप इस तरह अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैं एक रैंडम आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास कंपनी का लोगो हो सकता है, यहाँ पे आपके पास कोई अथॉराइजेशन का लोगो हो सकता है, कोई स्टैंप हो सकती है। आप कुछ भी ऐड करना चाहें, आप इस तरह सिंपल उसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई ड्राइंग का ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई पीडीएफ ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ये इतने फॉर्मेट हैं, ऑटोकैड की फाइल, एडोब एक्रोबैट पीडीएफ की फाइल, वर्कशीट, एक्सेल का चार्ट, या आप माइक्रोग्राफ चार्ट, कुछ भी पावर पॉइंट की फाइल आप ऐड करना चाहें, तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायर फाइल को, उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उस फाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने लेजेंड्स। लेजेंड्स लेजेंड्स क्या होते हैं? लेजेंड्स का मकसद होता है कि अगर इस ड्राइंग में ये जो रेड लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है, अब देखने वाले को तो नहीं पता, कोई मतलब अगर कोई अंदाजे से समझना चाहे तो समझ जाए। ठीक है। अगर किसी को आप प्रॉपरली ब्रीफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी कि आप अगले बंदे को समझाएं जो भी ड्राइंग रीड कर रहा है, ताकि उसको क्लियरली पता हो, बजाय कि वो अंदाजा लगाए कि ये जो रेड लाइन है ये आई थिंक बाउंड्री लाइन और ये डिवीजन लाइन है। बजाय कि वो अंदाजा लगाए, आप उसे क्लियर करें। आप इंसर्ट पे जाएं, आप यहाँ पे लेजेंड, आपके पास एक ऑप्शन है, आप लेजेंड पे क्लिक करें। आपके पास दो लेयर्स हैं, केपीके और केपीके डिवीजन। आप इसको नेक्स्ट करें। ठीक है। आपके पास जो लेजेंड का कलर है ये बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग इसने सिलेक्ट की हुई है, इसको नेक्स्ट करें। आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। आपका ये, अगर आपके पास जो मिनिमम एलिवेशन और मैक्सिमम एलिवेशन है उसके कलर्स इस तरह आपके पास शो होंगे। आप इसको फिनिश करें, ये आपके पास एक टेबल आ गया। ठीक है। अब अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है केपीके, यहाँ पे लिखा हुआ है केपीके डिविजन्स। ठीक है। अब बजाय कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करूँ, ये टेक्स्ट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये टेक्स्ट यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि इसकी लेयर का नाम है ये। ठीक है। जो लेयर का नाम था, जिस तरह लेयर का नाम था उस तरह एक बॉक्स बना के उसके आगे लेयर का नाम रख दिया। अब अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहाँ पे अगर अपने जर्नल पे जाऊं और ये केपीके की जगह मैं यहाँ पे बाउंड्री ऑफ केपीके, केपीके। ठीक है। मैंने यहाँ पे केपीके बाउंड्री ऑफ केपीके कर दिया, यहाँ पे आपके पास बाउंड्री ऑफ केपीके आ गया। एक गलती हमसे ये हुई है कि हमने ऑफ के दरमियान स्पेस नहीं क्रिएट किया। हम दोबारा प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये देखें आप, यहाँ पे हमने स्पेस क्रिएट करना था, अप्लाई, ओके। ये हमारे पास केपीके की बाउंड्री आ गई। अब ये दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बाउंड्री है, ये डिवीजन बाउंड्री ऑफ केपीके है। ठीक है। तो मैं बजाय के दोबारा लिखने के, मैं इसको ही सिलेक्ट करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा,
और इस टेक्स्ट को कॉपी करके कैंसिल, दोबारा प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाउंड्रीज के स्टार्ट में लिख दूंगा डिक्रीशन बाउंड्री ऑफ केपीके, इसको अप्लाई, ओके। ठीक है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास आपका जो मैप है उसके, और मैप के अंदर जो डिटेल्स है वो प्रॉपरली आपके पास शो हो रही हैं। ठीक है। आप अपने इस टेक्स्ट की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो आपका इंटरनल टेक्स्ट है, आप इसको कोई कलर भी दे सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये जो सारे ऑप्शंस हैं, अगर हम इनके ऊपर एक एक करके बात करें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हमारा मकसद इन टेक्स्ट का कलर चेंज करना नहीं है, हमारा मकसद इन टेक्स्ट को यूज करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे अगर हम जाते हैं टेक्स्ट के कॉलम में और चेंज सिंबल पे जाते हैं, यहाँ पे मैं अगर अपना टेक्स्ट रेड करना चाहूँ तो मैं रेड कर सकता हूँ। ठीक है। ये अगर आप देखें, यहाँ से मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, इसको ये कलर दे सकता हूँ। जितने भी कलर्स आपके सामने शो हो रहे हैं मैं इनको इस तरह दे सकता हूँ। उसके बाद आप टेक्स्ट का जो परसेंटेज है उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी आप, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या आपको जो किसी की तरफ से रिक्वायरमेंट दी गई है, आप उसके मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को। ठीक है। आप इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। मैं सिंपली इसको यहाँ से ब्लैक रहने दूंगा क्योंकि मुझे अभी टेक्स्ट जो है ब्लैक में शो करना है। सिंपली आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे और हम अपने जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से ओके करेंगे और अप्लाई, ओके। ठीक है। हम अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कुछ शेप फाइल्स हों, उनको डिफाइन कैसे करना है। ठीक है। अब उनको डिफाइन करने के लिए हमने ये जो चीज को प्रिंट किया है, इसकी जरूरत आपको पड़ती रहती है। ठीक है।